पिछले 3 महीने में आतंकी घटनाएं तेजी से साथ बढ़ी और आतंकियों के निशाने पर इस बार जम्मू क्षेत्र के इलाके रहे। वो इलाके कौन कौन से रहे जरा जानिए। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत। 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला हुआ, 1 जवान शहीद हुआ, 2 आतंकी मारे। 12 जून को कठुआ में आतंकी हमला हुआ, 6 जवान घायल हुए, 1 आतंकी मारा गया। 26 जून को डोडा से मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए। 7 जुलाई को राजौरी में आतंकी हमला हुआ, 1 जवान घायल हुआ। 8 जुलाई को कुलगाम में मुठभेड़ हुई जिसमें 6 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद हुए। 8 जुलाई को ही कठुआ में आतंकी हमला हुआ, हमले में 5 जवान शहीद हुए। 14 जुलाई को कुपवाड़ा में मुठभेड़ होती है, 3 आतंकी मारे जाते। 16 जुलाई को डोडा में मुठभेड़ होती है, सेना के 4 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर सियासत तेज हो गई। सियासी दल जहां एक तरफ शोक व्यक्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे सरकार की नाकामी बताकर जवाबदेही सरकार की तय करने का मंशा है। विपक्ष का आरोप है कि 370 हटने के बाद से घाटी में आतंक कम होने की जगह बढ़ गया है और सरकार के आतंकियों के सफाई के तमाम दावे धरे के धरे रहे। डोडा में एक बार फिर हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के मामले में सियासत तेज हो गई। सियासी दलों ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर नाकामी के आरोप लगा दिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में हालात क्यों नहीं बदले और इस मामले में सरकार बोलने से क्यों डर रही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और 5वीं बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। जम्मू कश्मीर के डीजीपी पर भड़की महबूबा ने आरोप लगाया कि मौजूदा डीजीपी के कार्यकाल में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका गृह और रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है। इससे पहले कल ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वेन ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ स्थानीय नेताओं पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया। Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. इस मामले में राहुल गांधी ने भी शोक जताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने सोशल मीडिया में लिखा कि शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि, शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं। आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। ये बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा है, जिसे हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। सुरक्षा चूक की जवाबदेही सरकार ले और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच शहीदों के परिवारों में मातम पसरा नजर आया। शहीद हुए सेना के कैप्टन ब्रजेश थापा दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। उनके घर में उनके माता पिता हैं। वहीं शहीद कैप्टन की मां नीलिमा थापा ने बेटे की शहादत पर गर्व जताया। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था। राजस्थान के रहने वाले सिपाही अजय और सिपाही विजेंद्र की शहादत की खबर सुनकर उनके गांव में भी शोक का माहौल दिखा। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर गुस्से का उबाल भी देखा गया। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से बड़ा एक्शन लेने की मांग की। साथ ही इस मामले में राजनीति करने वालों को भी घेरा। और 90 जैसे हालात अगर पैदा होंगे फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। राजनीति बंद होनी चाहिए। इस बीच ये भी खबर है कि राजौरी के नौशेरा में 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए, जिसके बाद सेना और पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।